इसका पेरीमीटर निकालना है। इसका ये जो यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो डायमीटर होता है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर, तो इसका फॉर्मूला हो गया पूरे सर्किल का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये हमारे पास में आधा ही है, तो 2 पाई आर अपॉन आधा हो गया 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक ये कितना रहेगा 2 इंटू रेडियस के बराबर, तो ये 2r हो गया, या डायमीटर भी लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, 22/7 की जगह अगर जो दिया हुआ है वो चीज लिखेंगे अपन, तो यहाँ पर मैं 22/7 लिखता हूँ इंटू रेडियस कितना रहेगा 21/2 रहेगा, तो मैं यहाँ पर 21/2 लिख देता हूँ, ये सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस कितना है इसका 21/2 के बराबर है रेडियस, ये लिख दिया। ये चीज सॉल्व करेंगे क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू 21/2 होता है, ये डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर रेडियस इज इक्वल टू, मैं बता रहा हूँ अलग से, डायमीटर अपॉन 2, तो मैंने डायमीटर अपॉन 2 लिख दिया, इसकी जगह भी ये लिख दिया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो कटेगा वो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 2 11 जा, और ये यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास में 11 3 जा 33 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आएगा। ये है पेरीमीटर इसका पूरे का, ये सॉल्व किया कर दिया अपन ने। फिगर दे रखा है जिसमें ये स्क्वायर है, इसका 14 सेंटीमीटर है, इसका भी 14 है, इसका भी 14 है, इसका भी 14 है, तो अब इसका सिर्फ इसका और इसका पेरीमीटर ये कितने हैं, ये एक सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल का क्या रहेगा 2 पाई आर अपॉन 2। अब ये कितने हैं सेमी सर्किल, 1 2 3 और 4 हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 4 से, तो ये 2 1 जा 2, 2 से 2 इसको वैसे ही काट दो, तो पाई आर, तो पाई कितना रहेगा 22/7, और रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो डायमीटर होता है, तो रेडियस इज इक्वल टू मेरे पास में क्या रहता है d/2, यानी कि 14/2। तो यहाँ पर मेरे पास में रेडियस पाई की जगह 22/7 रख दिया, और इसकी जगह रेडियस की जगह क्या रख सकता हूँ मैं 7, तो ये 7 रख दिया इंटू 4, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 4 इज इक्वल टू 88, ये आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट, मतलब बाहर की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। ये क्वेश्चन देगा गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, और पाथ कहाँ पर है, पाथ बिल्ट आउटसाइड, ये आउटसाइड इंपॉर्टेंट है। ये 90 मीटर यहाँ तक हो गया, 75 मीटर यहाँ तक हो गया, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। इसके आउटसाइड में 5 मीटर चौड़ा पाथ है। आउटसाइड कहाँ है, क्योंकि इसने क्या कहा है आउटसाइड, बिल्ट आउटसाइड, तो हम आउटसाइड में बनाएंगे 5 मीटर चौड़ा, इधर भी 5 मीटर चौड़ा और इधर भी 5 मीटर चौड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 है, इधर का 5 और इधर का 5 यानी 10, 90 में 10 मिल गए, तो ये 100 मीटर इसकी बाहर वाले की हो गई। अगर इनसाइड होता तो माइनस करते, यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 5 10, 75 यहाँ तक है, तो 10 75 इसमें 10 में ऐड कर देंगे तो 85 मीटर हो गया। तो इसका एरिया, बाहर वाले का एरिया और अंदर वाले का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे को इसका ये एरिया पता चल जाएगा और ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे और ये आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है। A path 1 meter wide built along the border and inside a square garden of side 30 meter. Find the area of the path. The cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of ₹50 per meter square. अब ये कहाँ पर बन रहा है, इन साइड में। इसकी जो साइड है वो 30 मीटर है और 1 मीटर चौड़ा जो है वो पाथ बन रहा है इन साइड। तो कैसे रहेगा, ये हमारा 30 मीटर, तो ये इसकी चौड़ाई हो गई।
इधर भी 30 मीटर है क्योंकि स्क्वायर है, और अंदर की तरफ बन रहा है तो अंदर की तरफ अब कम 1 मीटर कम। ये 1 मीटर चौड़ा अंदर की तरफ बन रहा है, यानी 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर कम हुआ। तो यहां से यहां तक 30 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, और इधर भी ये 28 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इधर से कम हो रहा है, 1 मीटर इधर से कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये 1 मीटर इधर से कम हो गया, 1 मीटर इधर से कम हो गया, क्योंकि चौड़ा 1 मीटर है। तो हमें इसके एक तो पाथ की ये पद मालूम करनी है, एरिया, और फिर कह रहा है कि इसके अंदर जो रिमेनिंग पाथ के अलावा जो एरिया है, इस वाले एरिया के अंदर घास लगानी है, तो उसका घास का एरिया भी मालूम करना है। तो पहली चीज तो अपन रिमेनिंग एरिया, जो एरिया ऑफ पाथ मालूम करेंगे, तो अब वो उसी तरीके से करेंगे। पहले तो बाहर वाला एरिया, ये चीज हमको करनी पड़ेगी। इनसाइड का है तो हम बाहर की तरफ नहीं बनाएंगे, इनसाइड के अंदर कैसे लिया मैंने ये 28, इस 30 में से 1 इधर का और 1 इधर का माइनस करेंगे। इधर का 1 और इधर का 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 30 में से 2 माइनस किए तो 28। इधर भी चौड़ाई ये बराबर है, इसलिए हम पहले जैसे सम सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये आगे क्या कह रहा है? 84 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको इसमें से माइनस, ये इसका एरिया आ जाएगा पाथ का। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो अब ये जो बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है पाथ के अलावा, ये 28 चौड़ाई 28 लंबाई, इसके अंदर, इस एरिया के अंदर ₹40 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो पहले इसका एरिया कितना रहेगा? 28 इंटू 28 रहेगा, ठीक है। 28 इंटू 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 784 मीटर स्क्वायर आ गया। और इसका जो है कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, क्योंकि ये पर मीटर का है। जैसे पर मीटर स्क्वायर का है तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये मीटर कहता तो इसको किससे करना पड़ता? पेरीमीटर से। फेंसिंग में पेरीमीटर से होता है। ये कट गया, और ये इसको 40 को इससे मल्टीप्लाई करके